हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आज का हमारा फर्स्ट केमिकल कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लाइन से सारी इंफॉर्मेशन देखते चलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। चलिए, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कंपाउंड ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैविंग केमिकल फॉर्मूला NaOH। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है NaOH और ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। फिर देखो इट इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। मींस अगर कोई कॉस्टिक सोडा की बात कर रहा है इट मींस वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। समझ गए यहां तक? फिर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा क्यों बोला जाता है, तो उसका रीजन ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्किन को जला देता है, ठीक है। तो यहां पर कॉस्टिक का मतलब क्या होता है, बर्निंग। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज बर्निंग एक्शन ऑन स्किन, देयरफॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। क्लियर आंसर देखो, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। ओके, चलो फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज white colored crystalline solid। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के टुकड़े हैं वो टुकड़े वैक्स जैसे व्हाइट कलर के टुकड़े होते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। तो यहां पर हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, तो हाइड्रोस्कोपिक का मतलब है टेंडेंसी टू absorb moisture from atmosphere। तो हाइड्रोस्कोपिक मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करना, ठीक है। मीन्स अगर एटमॉस्फेयर से कोई सब्सटेंस वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस टाइप के सब्सटेंस को हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहा जाता है। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। क्लियर है सभी को? चलिए फिर देखो इट इज हाईली soluble in water and its aqueous solution is highly basic in nature। तो बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है और उसका एक्वा सॉल्यूशन मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन हाईली बेसिक नेचर का होता है। क्लियर है आप सभी को? चलिए अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, इस वजह से
इसको क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। मीन्स जो हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन हाइड्रोक्साइड को या फिर उन बेसिस को एल्कली बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लाइकवाइज। क्लियर है सभी को? चलिए फिर इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक के पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? अच्छा, एक और बात कि अभी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। मींस अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दिया जाए तो कुछ देर के बाद वो गीला हो जाएगा। ओके, तो इसी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। क्लियर है सभी को? फिर देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं अपन कि इट शुड बी stored in airtight container because it can absorb moisture and carbon dioxide from एटमॉस्फेयर। ओके, ये पॉइंट हुआ एक और। क्लियर? फिर एक और पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई स्मेल नहीं होता। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज odorless substance. It is odorless substance. तो इन पॉइंट्स को भी नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके, तो लाइन से सारे पॉइंट्स देखते जाओ और साथ ही साथ याद भी करते चलना सारे पॉइंट्स को, है ना, ताकि बाद में अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, अब डिस्कस करते हैं अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिस मेथड से सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है उस मेथड का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो नेम ऑफ मेथड इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है तो वो तो आप लोग को आगे चल के ही समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब। इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वैसे तो आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को क्लास 12th में डिटेल फॉर्म में पढ़ोगे, अभी सिर्फ इसके इनिशियल बेसिक को आप लोगों को समझना है ना। तो देखो, तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। तो देखो, यहां पर हमारे पास यहां पर एक कंटेनर है जिस कंटेनर में एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में आयंस होते हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा बढ़ा दे देता हूं आप लोगों के लिए मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल हम अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर वाटर में क्या एग्जिस्ट करेगा, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन एग्जिस्ट करेगा, मींस क्लोराइड आयन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इट मींस वाटर में क्या प्रेजेंट है, सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट है, इट मींस आयंस प्रेजेंट है इसमें, ऐसा समझ के चलो आप। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो फिलहाल तो हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक टाइप की आयन A प्लस ले लेते हैं और दूसरे टाइप के आयन B माइनस ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मेटल की रॉड्स इंट्रोड्यूस करेंगे, मेटालिक रॉड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां पर मैं एक मेटल की रॉड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, और एक और मेटल की रॉड इस एंड पे, इस साइड में। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो मेटालिक रॉड प्रेजेंट है और उन मेटालिक रॉड को हम एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल बैटरी है, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जो रॉड बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो परेशान मत होना, इलेक्ट्रोलिसिस नाम का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है हमारे इस चैप्टर में, बस हम इस प्रोसेस को समझने के लिए इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको डिटेल फॉर्म में आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे। क्लियर है तक? तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना है। क्लियर है तक? तो ये है बैटरी। ओके, अब देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो यहां इस सॉल्यूशन में क्या होगा उसको देखते हैं। क्लियर है? फिर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये जो मेटल की रॉड्स हैं, ठीक है, ये जो मेटालिक रॉड्स हैं, यहां लिखता हूं मेटालिक रॉड्स, जिनको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया गया है तो उनको इलेक्ट्रोलिसिस में बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स। ओके, और इलेक्ट्रोड्स दो टाइप की होती हैं, एक कहलाती है एनोड और दूसरी कहलाती है कैथोड। हो सकता है आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये एनोड और कैथोड के बारे में। क्लियर है तक? फिर देखो, एनोड किसको बोलते हैं और कैथोड किसको बोलते हैं। मींस एनोड कौन सी रॉड को बोलेंगे और कैथोड कौन सी रॉड को बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, एनोड उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है जहां पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसा हो जाएगा आप लोग आगे चल के। तो एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, और कैथोड किसको बोलेंगे जहां पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना, रिडक्शन अकर। ओके, चलिए, अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, अब देखो यहां पर इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसमें, इट मींस यहां पर आयंस प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। क्लियर? अब इसमें इलेक्ट्रोड डिप की गई
उन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ा गया। अब एक्सटर्नल बैटरी में एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो रॉड नेगेटिव टर्मिनल जुड़ी हुई है वो हो गई नेगेटिवली चार्ज, और जो रॉड पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ी हुई है वो हो गई पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। और जब हम इस बैटरी को ऑन करेंगे, मीन्स अगर हमने जस्ट करंट स्टार्ट किया, यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वैसे ये जो आयंस हैं उनको डायरेक्शन मिल जाएगी मूवमेंट की। मीन्स अगर जब तक हमने ये बैटरी नहीं लगाई तब तक ये आयंस इधर उधर बिंदास कहीं भी घूमते रहेंगे। ठीक है। तो जब तक एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई जाती तब तक ये आयंस इधर उधर रैंडमली कहीं भी घूमते रहते हैं। ओके। लेकिन जब यहाँ पर बैटरी लगा दी जाती है तो इन रॉड्स पे आ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जिसकी वजह से इन आयंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, बताओ कौन सा आयन किसकी तरफ जाएगा? तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यार कौन सा लगाओगे? तो ये रॉड है पॉजिटिवली चार्ज, तो इसके पास कौन जाएगा? नेगेटिव आयन जाएगा। ये नेगेटिव आयन इसके पास जाता है। ठीक है। और ये रॉड है नेगेटिव, तो इसके पास कौन जाएगा? पॉजिटिव आयन जाएगा। क्लियर? तो देखो होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस पे, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो उससे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रिएक्शन प्रोसीड होती है, और वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब यहां पर होगा क्या? नेगेटिव आयन इस इलेक्ट्रोड पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये B माइनस इस रॉड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये रॉड क्या कहलाएगी? एनोड। क्यों? क्योंकि इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। एनोड। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो इस पर चार्ज खत्म, तो ये हो गया न्यूट्रल प्लस इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस हुआ है यहाँ पर, दैट इज ऑक्सीडेशन का। क्लियर? फिर देखो जब पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो हो रहा होगा। क्लियर यहां तक? तो यहाँ पे जो B माइनस ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से ट्रांसफर होके इस रॉड पर आता है, और उस रॉड पर आने पर वो इलेक्ट्रॉन कैटायन के द्वारा गेन किया जाता है, मींस वहां पर रिडक्शन होता है। तो जहां जिस रॉड पर रिडक्शन होता है वो क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। तो ये है कैथोड। क्लियर? यहाँ पर A प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके A में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और ये कहां पर होता है? कैथोड पर होता है। एट कैथोड रिडक्शन अकर्स। ओके। और इस ओवरऑल प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। समझ गए यहां तक? तो इसको पूरा डिटेल फॉर्म में समझने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। ठीक है। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन। क्लियर? और ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके। तो इतना नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे लोअर एल्केली प्रोसेस क्या होता है। नोट कर लिए? तो होपफुली थोड़ा बहुत क्लियर होगा आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब। तो इलेक्ट्रोलिसिस को सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर वहां पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। एक जगह ऑक्सीडेशन और दूसरी जगह रिडक्शन। ओके। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का
एक्वस सॉल्यूशन। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और सोडियम क्लोराइड की एक्वस सॉल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन। तो ब्राइन मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर? अब देखो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड होंगे और वाटर होगा। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे उसको देखो। तो यहां प्रोडक्ट बनते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसका भी एक्वस सॉल्यूशन ही होता है प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर। ठीक है? अब देखो यहां पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैथोड पर, एट कैथोड। और क्लोरीन गैस जो रिलीज होती है वो होती है एनोड पर, एट एनोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? कि ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड एट क्वेश्चन मार्क कैथोड और एनोड। ओके, फिर इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है? तो ये इसलिए बोला गया है क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस बन रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है। तो यहाँ पर एल्कली और क्लोरीन, तो इन दोनों की वजह से पुराने जमाने से बोला जा रहा है कि ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है। समझ गए यहां तक? चलिए अब देखो इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन की, उसको समझते हैं। ठीक है? मींस एनोड पे किस टाइप की रिएक्शन होती है और कैथोड पे किस टाइप की रिएक्शन होती है उसको देखते हैं। ठीक है? तो देखो एट एनोड, एनोड की क्या केमिकल रिएक्शन है उसको देखो। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है क्लोराइड आयन का। तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्लोराइड आयन एनोड पे जाके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होते हैं बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। ये ओवरऑल रिएक्शन है एनोड की, है ना? अब इसको समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर Cl माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बनेगा? Cl बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो Cl माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Cl क्या हो गया? जीरो, मींस Cl जीरो, न्यूट्रलाइज हो गया। फिर एक और क्लोराइड आयन है, उससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकला तो फिर से क्लोरीन हो गया न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो दो क्लोराइड आयन से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और दो क्लोरीन एटम बने और वो दोनों क्लोरीन एटम आपस में जुड़कर Cl2 बना रहे हैं और वो Cl2 गैस के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक है? तो ये कहां पर हो रहा है? एनोड पर होता है। समझ गए यहां तक? तो ये है एनोड की रिएक्शन। फिर कैथोड पर देखो क्या होता है, एट कैथोड। तो कैथोड वाली रिएक्शन आप लोग को अभी पूरी समझ में नहीं आएगी, बस आप लोग को इसको फिलहाल याद रखना होगा। तो कैथोड पर वाटर दैट इज H2O इलेक्ट्रॉन को गेन करके, मींस यहां पर होता है रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है? और रिलीज होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है? तो ये है रिएक्शन इसकी कैथोड की। तो कैथोड पर H2O मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एटम या फिर जो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम H+ के फॉर्म में होंगे
वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे और OH माइनस रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। अगर इसको बैलेंस करना है तो इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और उन 2 हाइड्रोजन एटम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और उन दोनों हाइड्रोजन एटम ने जिन पर पॉजिटिव चार्ज है उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ओके, तो इट इज जस्ट लाइक ऐसा, ये HOH ऐसा समझो आप लोग, समझने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को याद ना करना पड़े इक्वेशन। ठीक है, ये ऐसा, यहाँ पर 2 H2O मॉलिक्यूल है। अब देखना है ये हो गई बैलेंस। अभी कैसे हुई है, मैंने कैसे बना लिया फटाफट इसको, उसको आप लोग भी बना सकते हो, फिर समझ जाओगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर ये H प्लस है, ठीक है, और ये H प्लस है। तो हम क्या कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल के एक H को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो दूसरा जो पोर्शन है वो क्या बोलेगा, वो क्या बनेगा, OH माइनस। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा H2O, उसका एक H प्लस और दूसरा पार्ट OH माइनस। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इस H प्लस को मिला, तो क्या बना, H एटम बना। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को मिला, तो वो क्या बना, H एटम। तो ये एक H एटम और ये एक H एटम आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। और यहाँ पर क्या बच गया, OH माइनस और OH माइनस, 2 OH माइनस। आएगा सर, तो ऐसा मैकेनिज्म है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को डिटेल फॉर्म में हायर क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, और जिसको चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो होपफुली समझ भी गया होगा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। ओके, तो इसको नोट कर लो फिर आप लोग। तो एनोड पर रिलीज होती है क्लोरीन गैस और कैथोड पर रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। और सॉल्यूशन में क्या बच जाता है फाइनली, सोडियम। देखो, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में होंगे सोडियम के आयन और क्लोराइड के आयन। क्लोराइड के आयन तो हो गए ऑक्सीडाइज, बन गया क्लोरीन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए रिड्यूस और रिलीज कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस और बना रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर सोडियम आयन तो वैसे वैसे रहेंगे, तो सोडियम आयन और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन आपस में क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और इस तरीके से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है क्लोरेटरी प्रोसेस। ठीक है, तो आप लोगों की बुक में तो केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और ये इक्वेशन डायरेक्टली लिखी हुई है ना। इसे इसको बैलेंस भी कर लेते हैं अपन। तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन, ताकि हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, नहीं अभी बैलेंस नहीं हुआ, 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये बैलेंस है। तो आप लोगों को बैलेंस भी करना होगा इक्वेशन। समझ गया यहाँ तक? चलिए, और ये वाला कौन सा समझ में आया, रिडक्शन वाला, कि वाटर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस कैसे बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ जस्ट एज्यूम किया है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल में एक H प्लस है, दूसरा पोर्शन OH माइनस, फिर दूसरे मॉलिक्यूल में एक H प्लस, दूसरा पोर्शन OH माइनस। तो इस वाटर मॉलिक्यूल के H प्लस पे इलेक्ट्रॉन आया, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हुआ। फिर दूसरे मॉलिक्यूल के, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के H प्लस पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आया और वो बना हाइड्रोजन एटम, और दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर H2 गैस बना रहे हैं। और क्या बच गया यहाँ पर, 2 हाइड्रोक्साइड आयन बच गया। ओके, चलिए अब नोट करते हैं इसको। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हो। नोट कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी और कुछ यूजेस होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। Some IMP points about NaOH. So first of all, it
न्यूट्रलाइज एसिड्स। तो ऑब्वियस सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट, इट कैन या फिर इट्स एक्वस सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व एल्यूमिनियम एंड जिंक। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन एल्यूमिनियम और जिंक को डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, और क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। ओके, और इक्वेशन में लिखी थी Zn plus NaOH aqueous to form sodium zincate, that is Na2ZnO2 plus H2 गैस। ओके, और ये सोडियम जिंकेट जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। ओके, चलिए, ये केमिकल रिएक्शन है ना। वैसे ही एल्यूमिनियम की भी केमिकल रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपन देख चुके हैं पहले। ठीक है, ये वो एक और पॉइंट। फिर अगला पॉइंट है, इट कैन एब्सॉर्ब सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड देयरफॉर it is used as scrubber during combustion of coal in industries। तो देखो, इंडस्ट्रीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ स्क्रबर यूज किया जाता है। स्क्रबर में सब्सटेंस को एब्सॉर्ब करना है ना। तो जब कोल का कंबशन होता है तो कोल में प्रेजेंट सल्फर की इंप्यूरिटीज होती है और वो ऑक्सीडाइज हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रोड्यूस होने की वजह से पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए स्क्रबर यूज किया जाता है। समझ गया आता, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एब्सॉर्ब कर लेता है थ्रू केमिकल रिएक्शन। ओके, ये केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस की थी, NaOH प्लस SO2, Na2SO3। ठीक है, और NaOH प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन सकती है, क्योंकि कोल में प्रेजेंट इंप्यूरिटीज, कोल में जो सल्फर की इंप्यूरिटीज होती है वो सल्फर की इंप्यूरिटीज ऑक्सीडाइज होकर, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर SO2 भी बना सकती है और SO3 भी बना सकती है, और दोनों ही एज अ बोल सकते हो पॉल्यूशन फैलाती है ना। दोनों ही पॉल्यूशन कॉज करती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या बनेगी? Na2SO4, यहाँ पर बन रहा है सोडियम सल्फाइड और यहाँ बन रहा है सोडियम सल्फेट। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं, फिर और भी पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस करेंगे, मैं इतना नोट कर लो आप लोग। यहाँ पे नोट कर लिए, ये पॉइंट समझ में आया सभी को कि कोल में सल्फर की इंप्यूरिटीज होती है, तो कोल के कंबशन के टाइम पे सल्फर का कंबशन होता है और सल्फर के कंबशन से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि पॉल्यूशन फैलाती है, तो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। ओके, फिर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, नेक्स्ट पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रेन क्लीनर की तरह यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज
ड्रेन क्लीनर। ओके, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट कैन dissolve grease, oil, फैट्स, मीन्स चिकनाहट बोल सकते हो। मीन्स ड्रेन के पाइप में जो चिकनाहट होती है ऑयल, फैट और ग्रीस की, और बाल फंसे हुए होते हैं, तो बाल में प्रोटीन होते हैं, हेयर प्रोटीन, उन सबको वो डिसॉल्व कर लेता है ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ ड्रेन क्लीनर यूज किया जाता है। ओके, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट को ऑब्टेन करने के लिए, बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सोप इंडस्ट्रीज और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। क्लियर है? ये कुछ यूजेस हैं उसके। फिर इट इज यूज्ड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, तो ये एक और यूज है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। क्लियर? तो इतने सारे पॉइंट्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिस्पेक्ट में। तो सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? चलिए नोट कर लो और ज्यादा परेशान मत होना। वो जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक पढ़ा था, वो अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वेशन डायरेक्टली याद कर सकते हो। ओके, और जिसको समझ में आ गया वो और अच्छी बात है ना? नोट कर लो इसको। ओके, तो यहां पे नोट कर लिए। फिर एक और बात देखो यहां पर कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड है जो कि ड्रेन क्लीनर की तरह यूज किया जाता है। इट मीन्स वो कौन से कंपाउंड की बात कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रेन क्लीनर की तरह यूज क्यों करते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पाइप में फंसे हुए ग्रीस, ऑयल, फैट्स और हेयर प्रोटीन को डिसॉल्व कर देता है और बाहर ले जाता है। ठीक है, मीन्स साफ कर देता है पाइप को, है ना? फॉर एग्जाम्पल वॉश बेसिन की पाइप्स में खूब सारी चिकनाहट होती है और बहुत सारे बाल फंसे हुए होते हैं, है ना? तो उन सब चिकनाहट को और बाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व कर देगा और डिसॉल्व करके पाइप को साफ कर देगा। ओके, तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रेन क्लीनर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में खूब सारी बातें जानी, है ना? और नेक्स्ट क्लास में हम और भी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में।